नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का अगर सबसे ज्यादा बुरा किसी को लगा है तो वो चाइना, पाकिस्तान के साथ साथ देश में बैठे चाइनीज एजेंटों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ सैनिकों को संबोधित करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और दूसरी तरफ वो चाइना की विस्तारवादी नीति पर भी चाइना को चेतावनी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर कहा कि ऐसी जो ताकतें हैं, विस्तारवादी ताकतें, इन ताकतों को या तो खत्म कर दिया जाता है या उनको पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये पहले भी हमने कहा और आज इस वक्त इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि इस वाक्य के बाद सबसे ज़्यादा मिर्ची जो यहाँ पर बैठे हैं चाइनीज़ एजेंट कांग्रेसियों को लगी है। कांग्रेसियों के साथ साथ आपको बता दें आम आदमी पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो इससे बौखला गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सैनिक जो घायल हुए थे गलवान घाटी में, उनसे मिलने जब अस्पताल जाते हैं तो उस पर भी चाइना पॉलिटिकल स्टंट बताता है और वही इशारा देखते हुए आम आदमी पार्टी, तमाम तरीके के टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जागृत हो जाती हैं और चाइना का इशारा मिलते ही कांग्रेस भी उस पर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देती है। तो आपको बता दें पहले कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं जिन्होंने पहले ही इसको कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लेह दौरे पर जाते हैं, अस्पताल में जाकर जो सैनिक घायल हुए हमारे उनसे मिलते हैं, ये सब कुछ पॉलिटिकल स्टंट है। और इसी के बाद देर नहीं लगी, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम वो देश विरोधी ताकतें जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो नहीं चाहते कि देश का भला हो और वो सेना पर विश्वास तो कभी करते ही नहीं हैं, सरकार पे तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन हमेशा वो जो हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी नहीं उनकी भी सुरक्षा के लिए जो सीमा पर लड़ रहे हैं उन पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। इससे पहले आपको बता दें ये तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वहां पर गए तो उन घायल जो सैनिक थे उनको लाकर बिठाया गया और फिल्म की शूटिंग कराई गई वहां पर। लेकिन सच क्या है, इस पर भी सेना ने इन जो देशद्रोहियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा और इनको बेनकाब करते हुए बताया कि आप कभी भी देश के नहीं हो सकते और इस वक्त आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है ये देखिए और फालतू के चाइना के प्रोपेगेंडे को मत फैलाइए। तो आर्मी ने साफ तौर पर आकर ये स्पष्ट किया कि ये जो फालतू की चीज़ें शेयर की जा रही हैं, ये फालतू के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इनसे इसका लेना देना कोई नहीं है। वहाँ पर कोई जो पहले धोनी के साथ में बहुत सारी फ़ोटो शेयर की जा रही हैं कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तुरंत उसको हॉस्पिटल के रूप में दिखाया गया वहाँ पर सिर्फ शूटिंग कराने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत ऐसी सरकारें भी हैं जो अच्छा काम इसमें कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल को ही नहीं, यहाँ तक कि हज हाउस को भी आइसोलेशन सेंटर बना दिया था। तो अस्पतालों की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे हॉल को अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर के रूप में तैयार किया गया था। कुछ ऐसी सरकारें हैं जो खुद तो काम नहीं कर पाती, अगर केंद्र सरकार कर दे तो उसका क्रेडिट लेने आ जाती हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है, सेना उसमें अच्छा काम करती है तो उस पर भी सवाल खड़े करती है। आम आदमी पार्टी की नेशनल सोशल मीडिया टीम से हैं आरती, इन्होंने लिखा है कि देश से इतना बड़ा धोखा, कॉन्फ्रेंस रूम को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट पर जाते हैं और वहाँ पर फिल्म की शूटिंग होती है। तो आम आदमी पार्टी के ऐसे तो ये नेता हैं और ये नेशनल सोशल मीडिया टीम चलाती हैं और इन्हीं जैसे नेशनल सोशल मीडिया टीम के बल पर केजरीवाल नेशनल प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते हैं और ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर आर्मी ने जो बताया है वो आपको बताते हैं। आर्मी ने कहा कि जहां सैनिकों को रखा गया है वो अस्पताल का ऑडियो विजुअल हॉल जरूर है, लेकिन कोरोना की वजह से उसे पहले ही क्राइसिस एक्सपेंशन फैसिलिटी के तहत आइसोलेशन सेंटर में बदला जा चुका था। गलवान में झड़प के बाद घायल सैनिकों को सीधे यहीं लाया गया था, तब से ये वहीं भर्ती हैं। ये फोटो शूट के लिए नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर पाकिस्तानियों को भी लगा कि हमारे देश में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये तो फिल्म की शूटिंग में ही देखने को मिलता। क्या
इंडिया में ऐसा कुछ है। चाइना भी इस पर घबरा गया कि ऐसा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सेना को इतनी अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, इसीलिए कांग्रेसियों को ये बताया गया कहीं ये झूठ तो नहीं। तो कांग्रेसी ने एक फोटो निकाली जिसमें मनमोहन सिंह एक सैनिक से मिलने जाते हैं और तब की दुर्दशा जिस तरीके से हॉस्पिटल की रहती है और वो दिखाते हैं, बोलते हैं कि इंडिया में तो अस्पताल इस तरीके से होते हैं, ऐसे नहीं होते। ये दिखाकर ये बता रहे हैं कि ये अस्पताल नहीं है, यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है। चलो आपने मान तो लिया कि कांग्रेस के जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किस तरीके से बदतर हालतों में सैनिकों को रखा जाता था और उनको कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन आज का ये बदला हुआ भारत है और आज की स्थिति आप देख सकते हैं। और आर्मी ने जब ये प्रेस रिलीज जारी की तो इसके बाद इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा और अब इनको इस वक्त भी शर्म नहीं आएगी। इससे पहले भी हम कहते हैं कि कांग्रेसी हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो या टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये झूठ के ही बल पे इतने दिन से यहाँ पर देश में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, चाहे वो वामपंथी हो, क्योंकि उनका खात्मा हो चुका है वामपंथियों का बहुत पहले ही। अभी उनका जो पैर है एक कब्र में लटका हुआ है और एक अपने बलबूते पर भी नहीं खड़ा है। वो कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो यहाँ पर मिल गई हैं, बल्कि उनका अगर और देशों में देखें तो कोई नाता नहीं है, क्योंकि अगर चाइना में देखें तो उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से उन पर बर्बरता कर रही है, तो उनका कोई नाता नहीं। लेकिन यहाँ पर देश को तोड़ने के लिए वो दोनों ताकतें एक बन गई हैं। आप बिल्कुल समझ गए हैं, बिना नाम लिए मैंने बता दिया है। लेकिन ये जो दावे कर रहे थे वो कौन थे, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, ये इस तरीके के झूठ दिखाया गया है। ये नाम हम एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये हैं अबशार, इनका भी अकाउंट ट्विटर पे है और इन्होंने भी लिखा है कि ये फेक फोटोज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किया है। इंडिया में ऐसे आइसोलेशन सेंटर या ऐसे अस्पताल नहीं होते हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ था नहीं और हमने इससे पहले कभी देखा नहीं, तो इसीलिए ये नहीं है। ये पाकिस्तानी लगते हैं क्योंकि इंडिया से इनका कोई नाता लेना देना है नहीं, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि इस वक्त जिस तरीके से सेना के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है कोई और देश नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। इसीलिए फैजल नाइक हैं, ये भी सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर कोई मेडिसिन टेबल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, किस कंडीशन में पेशेंट्स रखे गए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। मतलब हद होती है किसी भी चीज़ की। वो जो वहाँ पे थे वो घायल थे, कोरोना से पीड़ित नहीं थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वेंटिलेटर कब दिया जाता है। तो ये इस तरीके के ऊटपटांग सवाल सिर्फ कांग्रेस के समर्थक ही कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी से उनको प्रेरणा मिलती है और यहाँ पर भी यही हुआ है। इसीलिए चाइना से इशारा मिलते हुए ये लोग चले गए हैं। लेकिन इस पर जनता अपनी क्या राय रख रही है, इस पर भी हम आपको बताते हैं कि जनता ने कहा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब सबूत मांगे गए। इससे पहले भी केजरीवाल ने तक सबूत मांग लिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक का हमें सबूत दीजिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। तमाम कांग्रेसी नेता थे जो उस पर सबूत मांग रहे थे और इसी पर अब जनता भी कह रही है कि अब फौज को भी आदत डाल लेनी चाहिए और इन लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन इग्नोर करने से क्या होता है, ये कहते हैं कि अगर आपके पास जवाब है तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया। ये तो हम सही है, बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं और जनता में भ्रम फैलाते हैं, जैसे सीए के नाम पर इन्होंने फैलाया और उसके बाद दिल्ली हिंसा और बड़ी बड़ी हिंसाओं को इन्होंने अंजाम दिया। वो बात अलग है कि लखनऊ में इनको चुन चुन कर पकड़ के जेल में डाला गया और अभी भी इन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दिल्ली हिंसा में भी केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इन लोगों ने अपने जो मंसूबे थे वो पूरा कर लिए। इसीलिए हर सवाल का जवाब देना जरूरी है ताकि इनको पता चले कि इनकी जो फालतू की चीजें हैं वो नहीं चलेगी इस देश में। और सेना पर सवाल उठाना सबसे बड़ा अपराध है और सरकार को भी इस पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए। जिन लोगों ने इस पर इस तरीके की टिप्पणी की है, जिन लोगों ने इसका मजाक बनाया है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। इससे पहले आपको बताया कि 23 जून को सेना अध्यक्ष एम नरवणे भी इसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वो जो घायल सैनिक है हमारे, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये वही अस्पताल है जो उस वक्त आइसोलेशन सेंटर जहाँ पर सैनिक भर्ती थे और वो जब से घायल हुए हैं तब से उसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसी आइसोलेशन सेंटर में हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने गए। तो 30 जून को जब सेना अध्यक्ष मिलने जाते हैं तब भी वही रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जाते हैं कल तब भी वही रहता है, लेकिन इन लोगों को दिखाई नहीं देता। ये पहले तो इंडियन आर्मी को कोई तवज्जो नहीं देते और इनको सेना का सम्मान करना आता नहीं है, ना तो ये उनकी पोस्ट देखते हैं और दूसरी तरफ ये फॉलो किसे करते हैं आपको पता ही होगा। जाकिर नाइक जैसे लोगों को ये फॉलो करते हैं, तो इनको बिल्कुल
भी नहीं पता है कि हमारे देश की इंडियन आर्मी क्या कहती है, क्या करती है, उस पर इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए ये अज्ञानता है और यूं कहे तो चाइनीज से मिले इशारे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और कांग्रेस अपने समझौते से मजबूर है, इसीलिए उसकी मजबूरी यहाँ पर देखी जा सकती है, इसीलिए वो सेना पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए चाइना अगर कहती है पॉलिटिकल स्टंट है तो वो बिल्कुल आते हैं सामने, बोलते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, प्रोपेगेंडा वहाँ से फैलाया जाता है, यहाँ पर आता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आखिर किसने कहा था, ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं, उन्होंने ये कहा था। साथ में उन्होंने और कुछ कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं और उनको अपने सैनिकों को बताना चाहिए कि जो चाइनीज सैनिक हैं वो इंडियन सैनिक से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन ये इसलिए उनको बताने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है। ये सबको पता है कि चाइनीज़ किस तरीके से उनकी आर्मी है, कितने कायर हैं, ये दुनिया में पहले भी साबित हो चुका है। और उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को PLA से मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका कोई मैच नहीं है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा, लेकिन लास्ट में आकर उन्होंने कहा कि कोई मैच नहीं है क्योंकि PLA और इंडियन आर्मी अगर बात करें इन दोनों की तो हमारे जो जवान हैं वो शेर हैं और हमारे जवानों के सामने गीदड़ चीनियों की जो कोई औकात है नहीं। अभी गलवान घाटी में हमने देखा कि किस तरीके से पिटे हैं कि ये आंकड़े बताने के लायक भी नहीं बचे हैं, आंकड़े बता नहीं पा रहे। अभी तक इनकी सरकार गिन नहीं पा रही कि आखिर कितने मरे और आंकड़े जारी नहीं कर पा रही और इसीलिए इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। इतनी अच्छी तरीके से इनको रेल बनाकर भेजा गया है कि अभी तक इनकी गिनती हुई नहीं है पूरी, इसीलिए आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। और वहीं पर अगर आपको बताएं कि 2015 में साउथ सूडान में क्या हुआ था, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो गूगल करके आप देख लीजिए। हम आपको बताते हैं कि कितने बड़े कायर चाइनीज सैनिक हैं। विद्रोही जो शरणार्थी शिविर होते हैं उन पर अटैक करते हैं और वहां पर शांति बनाने के लिए और इनको भेजा जाता है जो चाइना के सैनिक होते हैं। लेकिन इनके सैनिक जैसे ही विद्रोहियों को देखते हैं वो शरणार्थी शिविरों के पास ये वहां से भाग लेते हैं और इन्हीं के वजह से वहाँ पर जो शरणार्थी होते हैं उनका रेप और मर्डर हो जाता है और उसके पूरे जिम्मेदार ये होते हैं चीन के कायर सैनिक। और उसके बाद उन्हें बचाने कौन जाता है, वो इंडिया के वीर जवान होते हैं और इसीलिए हम प्राउड फील करते हैं इंडिया के सैनिकों पर। तो एडिटर को यहाँ पर साफ उनको ये जवाब मिल गया होगा क्योंकि जो चाइनीज़ हैं इनको प्रोपेगेंडा फैलाने के सिवा कुछ आता नहीं। इनके अपने देश में तो ट्विटर वगैरह सब कुछ बैन है, लेकिन इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट बना के रखा है सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और जो यहाँ पर एजेंट इनके दुनिया भर में हैं, बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। चलो आज मैं ये ट्रेंड करूँ, मैं ये इशारा आपको दे रहा हूँ और इसी पर आप काम करते रहना। इसीलिए पॉलिटिकल स्टंट का नाम सुनते ही प्रोपेगेंडे के तरीके से पूरी कांग्रेस आ गई इसमें। आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया आरती। और वहाँ पर जो मैंने आपको और एक नाम बताए इनका, जो जैसे कि हमने आपको पहले ही भी बताया कि चीन में ये एक साथ नहीं है लेकिन भारत में एक साथ हैं क्योंकि देश को तोड़ना है। वो लोग भी सबसे अहम रोल में अगर कोई होंगे तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जो हमने पहले कहा कि विस्तारवादी जो शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला वो सबसे ज़्यादा किसको बुरा लगा, वो चाइना, पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेसियों। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है वो कहता है कि हाफ पैंट का फुल पैंट हो जाना भी विस्तारवाद है। यानी कि विस्तारवाद सुन के इनको हजम नहीं हुआ और चाइना को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि हाफ पैंट का फुल पैंट हो जाना इन्होंने क्या कहा है और विस्तारवाद की बात कही है। तो इनको हजम नहीं हुआ इसीलिए ये कह रहे हैं। लेकिन जनता इनको क्या इनके बारे में सोच रही है आपको वो भी हम बताते हैं कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब जनता इनको खुद ही दे रही है। आपको हमने कहा कि जैसे कि एक यूज़र ने लिखा, ये कोई पहली बार नहीं है, अब तो फौज को आदत डाल लेना चाहिए, कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप से भी पैदा होने का सबूत मांग सकते हैं। पर ध्यान रहे, फौज फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी इतनी फिट होती है कि उसे डिमोरलाइज नहीं किया जा सकता है। और इसी पर एक यूजर ने यह भी लिखा कि ये हरामखोर तब तक कोई सवाल नहीं उठाते थे जब MM नरवणे सैनिकों से मिलने उसी अस्पताल में गए थे। ये हरामखोर लोग मोदी विरोध से सेना के विरोध में उतर गए हैं। और एक यूजर ने यह भी लिखा है कि मोदी जी लद्दाख क्या गए, पप्पू की जल गई और पूरे कांग्रेसियों की गई। अब यूं हौसला आजमाई के लिए जागेंगे तो ये 90 लाख कहां से पाएंगे। यानी कि जो 90 लाख राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना के तरफ से आया था उसी का जिक्र जनता ने भी किया है। तो इससे पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टुकड़े टुकड़े गैंग ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मारा, सेना से सबूत मांगा। हर वक्त ये सबूत मांगते हैं और अब अस्पताल का भी इन्होंने सबूत मांगा। लेकिन अब सेना ने इनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है
क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से उसका रवैया रहा है, कई बार उन्होंने सवाल उठाए हैं, सबूत मांगे हैं, पहले पाकिस्तान के पक्ष में और अब चाइना के पक्ष में। पहले भी पाकिस्तान के पक्ष में ये इसलिए रहते थे क्योंकि सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान को पाल पोष रहा था और कांग्रेस को भी, तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इस पर संबित पात्रा ने भी एक ट्वीट किया है, हम आपको उसको पढ़ के सुना देते हैं कि शी जिनपिंग का नमक खाया हूं, आपका उस नमक का कर्ज अदा करूंगा, जब बिसातें बिछ रही होंगी मैं उसका खुलासा करूंगा। राहुल गांधी पर इन्होंने कहा, क्योंकि खुलासा करने के लिए ये तैयार रहते हैं और इसी मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।